हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको इग्नू की 5 अच्छी बातें, 5 बुरी बातें, क्योंकि मैं खुद एक इग्नू स्टूडेंट हूँ। मैं थर्ड ईयर में हूँ, बीएससी कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मुझे फील होता है इग्नू के बारे में। बाकी लोगों के अलग अलग ओपिनियन वगैरह होंगे, और जो मेरा है वो मैं बता दूँगी। तो इग्नू की जो 5 बातें हैं उसमें सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबल टाइम। सच में मोस्टली इग्नू के एडमिशन सिर्फ मेरे ख्याल से इसलिए होता है कि फ्लेक्सिबल टाइम है। आपको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि आपको रोज़ कॉलेज जाना है। आपको शायद ही महीने में 2 महीने में कॉलेज जाना पड़ता हो। कभी कभी होता है कि सैटरडे संडे जाना होता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो नहीं जाना होता है, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, नोटिफिकेशन ऑनलाइन आते हैं, तो इस वजह से मुझे कम जाना होता है कॉलेज। ठीक है, तो सेकेंड चीज़ अफोर्डेबल। तो इग्नू की जो एजुकेशन है हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है। मिनिमम जो खर्चा आता है पर ईयर का नॉर्मल कोर्सेज में 10,000 के अंदर अंदर हो जाता है। अगर कोई आपका एडवांस कोर्सेज है, प्रैक्टिकल है एंड अदर थिंग, प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तब पैसे आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। अदरवाइज 10,000 के अंदर अंदर फर्स्ट ईयर एक साल का हो जाता है। ठीक है, तो जो थर्ड चीज़ है इनकी वो है वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। इग्नू के अंदर आपको हर तरह के कोर्स मिलेंगे जो शायद अपने नॉर्मल कॉलेज में या फिर अपने नॉर्मल लाइफ में सुने ही नहीं होंगे। ऐसे ऐसे कोर्सेज है, जैसे लैंग्वेज कोर्सेज आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। मैं खुद स्पेनिश कोर्स कर रही हूँ एंड अदर कोर्सेज होते हैं, यू कैन डू। ठीक है, एंड फोर्थ चीज़ वैल्यू ऑफ डिग्री। अब बहुत से लोग कह देते हैं अरे इसने इग्नू से किया, इसकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्लियर बता दो, जो वैल्यू है आपकी डिग्री की रेगुलर कोर्सेज से 100 से DU से होगी, सेम वैल्यू इग्नू से होगी। बस हाँ, उसमें लिखा होता है कि आपने जो ये कोर्स किया है वो ओपन से किया है, वो तो फॉल वाले डिग्री में भी लिखा होता है। तो इस डिग्री की वैल्यू सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको इंटरनेशनल भी होगी। अगर आपको जॉब करनी है इंटरनेशनल, यू कैन अप्लाई, अपनी डिग्री दिखाओ, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है रूल कि नहीं इग्नू की डिग्री कहीं नहीं लग सकती है, सब जगह लगेंगी। फिफ्थ चीज़ है जो इसकी बुक्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ भरी नहीं रखती इन लोगों ने, जो है पॉइंट टू पॉइंट है। एक्स्ट्रा कोई दिया ही नहीं है आपको, और बहुत इजी लैंग्वेज में है। हर कोई समझ सकता है उसे। अब वो कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो तो आप नॉर्मल घर पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाता है कंटेंट। आप डायरेक्ट इग्नू की स्टडी मटेरियल पढ़ें, आपको सब कुछ मिल जाएगा पेपर में। सिर्फ वहीं से आता है और कहीं एक्स्ट्रा आता ही नहीं। ये 5 बातें थी अच्छी बातें जो मुझे इग्नू की सबसे अच्छी लगी। ठीक है, अब मैं आपको 5 बातें बताऊंगी बुरी, जो शायद लोगों को अजीब लगे, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और मेरा ये भी कहना है कि आई थिंक इग्नू को इन चीज़ों में ना सुधार करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए ऐसी चीज़ें बार बार। यही चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ जो है इग्नू की जो मुझे बुरी लगती है वो है डिले इन रिजल्ट एंड फीडबैक। आप ये समझ लो, रिजल्ट में इतना डिले हो जाता है कि मेरा जून का एग्ज़ाम था, अभी तक रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट के आए हैं, कुछ के अभी तक नहीं आए हैं, असाइनमेंट के नंबर अभी तक नहीं आए हैं। इतना हो जाता है डिले। अभी सितंबर चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कितने महीने हुए हैं। एंड फीडबैक, अगर आप कोई फीडबैक मेल वगैरह करते हो तो आपको फीडबैक बहुत लेट मिलता है, बहुत कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। तो ये होता है, या तो आप डायरेक्ट रीजनल सेंटर जाओ या स्टडी सेंटर जाओ, तभी आपको जवाब मिल सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का जवाब क्या है। अदरवाइज हाथ जोड़ के बैठे रहो। सेकंड चीज़ है लिमिट इंटरेक्शन विथ टीचर्स। आप ये समझ लो कि 3 साल में मेरा जो इंटरेक्शन हुआ टीचर्स के साथ बहुत कम हुआ है, ना के बराबर। क्योंकि टीचर्स बिजी होते हैं, कुछ एक तो इग्नू में मुझे नहीं पता, इतने सारे लिख देते हैं, मुझे तो कम ही मिलते हैं हमेशा। ठीक है, तो इंटरेक्शन अगर मिलेंगे भी तो वो आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रही बुरे होते हैं। तो टीचर्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, बात भी करते हैं आपसे, आपकी प्रॉब्लम्स बट पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं। ये चीज़ मुझे बुरी लगी। थर्ड चीज़ है न्यू एडमिशन करवाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो बंदा न्यू होता है इसमें उसे दिक्कत होती है। भाई मुझे 1 साल तक तो नील बट्टे सन्नाटा रहा है मेरा, मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे कहाँ जाना है, अगर मेरे नंबर नहीं चढ़ रहे हैं तो मुझे क्या करना है। अब तो काफ़ी समझ में आ गया, अब तो मैं लोगों को भी बता सकती हूँ। तो ये ये मेरे उन लोगों के भी है जो बिल्कुल अभी न्यू एडमिशन करवाए हैं इग्नू से। अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हो मुझसे। ठीक है, तो न्यू एडमिशन वालों को बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है उन्हें, जब भी उन्हें समझ में आएगा। फोर्थ चीज़ जो आई थिंक काफ़ी लोगों को अच्छी ना लगे,
बट सच्चाई है कि कैंपस लाइफ की कमी रहेगी। आप सोचो जैसे रेगुलर कॉलेज में आप हो सकते हो कहीं भी, कैंपस लाइफ मतलब एक तरह से होता है ना, लाइक अच्छे से इंजॉय, कॉलेज लाइफ इंजॉय कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कॉलेज लाइफ होती ही नहीं है मतलब डायरेक्ट आपको पढ़ाई करना ही, एग्ज़ाम देने हैं एंड देन वापस आ जाना। हाँ, कभी कभी क्लासेस होता है, पर एक दो दिन मतलब इतनी हफ्ते में आप एक बार जा रहे हो तो क्या ही दोस्त बनेंगे तुम्हारे। तो कैंपस लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ चीज़ जिससे मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो फिफ्थ चीज़ है प्रैक्टिकल। जो आपके पास अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो ये समझ लो आपके आंसू आने पक्के हैं। हाँ भाई, होता है, कई कई स्टडी सेंटर ही प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कह देता है तुम दूसरे स्टडी सेंटर में जाओ, एंड वो वाले कह देते हो तुम दूसरे स्टडी सेंटर में जाओ। तो जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ वो करना पड़ता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग कहते हैं नहीं आप हमारे यहाँ प्रैक्टिकल करवा लेते हो प्रैक्टिकल, पर फिर भी आपके स्टडी सेंटर में हो सकता ना भी करवाएं प्रैक्टिकल, तो ये दिक्कत है। सो बाइंड अप करते हैं, बहुत बुराई हो गई है इग्नू की, बट हाँ, पर इग्नू मुझे लगता है काफ़ी अच्छा नहीं है, लाइक उन स्टूडेंट के जो जॉब करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, इग्नू बेस्ट है। और मुझे लाइक कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी मिले थे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो एक कॉलेज लाइफ नहीं जा सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए इग्नू बेस्ट है। अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो एंड अपनी पढ़ाई भी करो, एंड डिग्री तो मिल ही रही है, ठीक है। तो अब यहाँ बाइंड अप करते हैं अच्छे से, एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।